नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस भारत देश में और पूरे विश्व में तो ऐसे ऐसे कलाकारियां हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब सामाजिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से जघन्य अपराध माने गए हैं। इन पर दंड घोषित है। इनकी साधनाएं करना या फिर इनमें पैसा लगाना, ये साधनाएं बताना सब जुर्म है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से जुआ, सट्टा, लॉटरी इनका पक्ष नहीं लेता है। भारत में कैसी कैसी साधनाएं होती थी सिर्फ वो बता रहे हैं। हमारी साधनाएं करने के बाद में यदि कोई आदमी बर्बाद हो जाता है जुए सट्टे में, तो अपना जिम्मेदार स्वयं में, हम नहीं है। ये बात हम सबसे पहले कह देते हैं। उसके बाद में हम आज की साधना शुरू करेंगे जो इतिहास में बहुत टॉप साधना मानी जाती थी जुआ सट्टा के लिए। अब ये वर्तमान में शेयर बाजार निकला है कुछ सालों से, हर्षद मेहता शेयर बाजार। तो शेयर बाजार में भी ये साधना क्या होता है, उतार चढ़ाव जहां भी हो, जहां बुद्धिमानी का प्रयोग किया जा सके, अचानक से धन प्राप्ति हो, ऐसे किसी भी काम में शेयर बाजार, लॉटरी। अमेरिका में तो बहुत अच्छा सिस्टम। अमेरिका से कई फोन आते हैं मेरे पास और कई लोग ऐसी साधनाएं भी सीखते हैं। अमेरिका में तो बिल्कुल कम पैसे में अरबों रुपए तक की लॉटरी मिल जाती है और वो लग गई, वो बस एक लंबा डिजिट होता है, वो पूरा डिजिट खुल गया तो आदमी उसी दिन से फिर नगर सेठ है, फिर उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं। और $10, $15, $20, $50 में ऐसी ऐसी लॉटरियां खुलती है जिसकी कोई सीमा नहीं। असंख्य मतलब एक बहुत बड़ा धन उसके पास आ जाता है एक ही रात में। लेकिन हजारों लोग कोशिश करते हैं, निकलता किसी को नहीं। कभी कभार किसी को भाग्यशाली को निकलता है, क्योंकि पूरे डिजिट मिलना मुश्किल है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जिससे पूरा डिजिट भी मिल जाएगा। शेयर बाजार का काम करते हो तो उसमें भी आपको लाभ होगा, और साधना एक रात की। कोई भी प्रकार का जुआ सट्टा खेलते हो, इस मंत्र का जाप करके चले गए तो जीत निश्चित है। दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के अलावा आपको कोई नहीं हरा सकता। भगवान की बात अलग है, इंसानों में आपको कोई नहीं हरा सकता। इस प्रकार की ये साधना इतनी सुंदर, इतनी जोरदार साधना है जिसका कोई जवाब नहीं। सीधा कम टू पॉइंट आया हूं आज, तो इसका कोई जवाब नहीं। ऐसी साधना जिससे आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जुआ कुछ भी करो, कोई भी काम में जाओ, जिस काम में जाओगे हाथ डालोगे 100% लाभ होगा। और ये साधना वैसे तो लंबी साधना है, लेकिन दीपावली की रात अगर की जाए तो एक रात में साधना 3 घंटे में सिद्ध हो जाती है। 3 घंटे साधना कर लो, बहुत है। 3 घंटे में 3 माला हो जाएगी। 3 ही माला इसमें करनी है। दीपावली को 3 माला कर लो। 3 माला करते ही ये साधना आपकी सिद्ध हो गई। फिर आप मन ही मन 15 मंत्रों का जाप करो, और जाप करके कोई भी जुआ, सट्टा, लॉटरी, क्रिकेट विकेट जो आजकल आते हैं ना, पता नहीं क्या क्या, और वो एक वो 11 पता नहीं क्या वो आया नया ही, उसमें कई लोग बर्बाद हो चुके, तो वो आया। तो उसमें भी आप अगर चाहो तो तकदीर आजमा सकते हो, किसी में भी आजमा सकते हो, तत्काल आपको लाभ मिलेगा। साधना कैसे है? इस साधना के लिए आपको एक कलाकारी करनी पड़ेगी। पहले तो आज जो मैं मंत्र बताऊं, वो मंत्र आप किताब में से देख करके, ऐसे लिख करके या पट्टी पर लिख करके या पहले कागज में लिख करके अपने सामने नहीं रखोगे। वो मंत्र पानी की तरह आपकी जीभ पर चलना चाहिए, सरल 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 सरल। और मंत्र की दूसरी विशेषता है कि जब तक ये मंत्र गुरु से आप दीक्षित नहीं होगे, जो इस मंत्र को सिखाएगा वो आपका गुरु होगा। तो गुरु से जब तक दीक्षित नहीं होगे तब तक मंत्र किसी काम का नहीं। तो पहली शर्त तो यह कि मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करोगे तो ही मंत्र आपके काम आएगा। चाहे मैं कितना ही बोल के बता दूं, मंत्र अधूरा ही रहेगा। मंत्र कभी भी यूट्यूब से, नेट से, किताब से उठाया हुआ पूर्ण नहीं होता। इसका विधि विधान यह है। दूसरा, अब क्या है, 2 हड्डियां लानी है आपको पहले से ही। हड्डियां ला करके किसी से जो हड्डियों को तराशने का काम करता है, उससे पासे बनवा लो। 2 छोटे छोटे पासे बनवा लो। एक तो पासे वो होते हैं ना जिस पर वो खेलते हैं, वो कौन सा सांप सीढ़ी वगैरह, लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें 2 पासे आते हैं ना। 2 पासे आते हैं कि 1 पासा आता है?
तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर बने हुए होते हैं। इसी तरह 6 तक के नंबर आप उसमें ब्लैक डॉट से बनवा लो, 1 2, 2 पासे बनवा लो, 2 पासे थोड़े बड़े बड़े बनवा लेना, बनवा करके 6 तक के नंबर उस पर बनवा लो। यहां से आपका प्रोग्राम शुरू होता है और मंत्र को आप याद कर लेना अच्छी तरह से, पहले ही दीक्षित होकर के याद कर लेना। फिर ये नहीं कि दीपावली के दिन या एक दिन पहले हम दीक्षा ले लें कि ऐसे कर ले, तो मुश्किल हो जाएगा, याद नहीं होगा। मंत्र याद नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है, साधना नहीं होगी। मंत्र आपको अच्छी तरह से कंप्लीटली याद होना चाहिए। इसलिए मेरे वीडियो में दिए हुए मंत्र पर भरोसा मत करना। मंत्र आप दीक्षित होकर के फिर लोगे तो ही काम करेगा। तो अब दूसरा काम, वो पास है आपके पास। अब दूसरी चीज आपको चाहिए रेशम का वस्त्र, लाल लाल रेशमी वस्त्र। लाल रेशमी वस्त्र आपके पास होना चाहिए। अब दीपावली की रात को आप क्या करोगे, बढ़िया स्नान वान करके सेंटेड वेंटेड होकर के एकदम, और अगर आप सर में बाल नहीं है तो सर पे कपड़ा बांध करके या टोपी पहन करके या कपड़ा बांध करके या कैप लगा करके, कुछ भी, कैप बढ़िया बढ़िया कैप आती, कुछ भी लगा करके, या साफा पहन करके या पगड़ी पहन करके, कुछ भी पहनो, सर पे कुछ पहन करके फिर इस साधना को आपको करना। यह साधना नंगे सर नहीं होगी, ध्यान रखें। साधना में लाल कलर के कपड़े हो तो सबसे बढ़िया है, लाल कलर के रेशमी कपड़े हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो लाल कलर के कोई भी कपड़े हो तो बढ़िया है, नहीं तो लाल कलर की एक तहमल खरीद लेना, लाल कलर की धोती आती है बाजार में, वो खरीद लेना, धोती को लपेट करके आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करते समय कुछ खुशबूदार पुष्प आपके पास रहने जरूरी है। वो पुष्प आपको साधना में चढ़ाने हैं और इत्र आपको खुद को भी लगाना है और इत्र पासों को भी लगाना है। ये इत्र जो है ना, वो चंदन का इत्र हो तो सबसे बढ़िया रहता है। चंदन का इत्र आप लेकर के आएंगे और चंदन के इत्र इन हड्डियां शमशान से ले आना, कोई भी दो, और उसको काट करके पासे बनवा लेना, खाती से, जो कारपेंटर का काम करते हैं उनसे, या कोई डिजाइनर हो उनसे, या कैसे मशीन पे काम करते हैं किसी से, वो पासे बनवा लेना। तो बनवा करके उन पासों को आप लाल वस्त्र बिछा करके एक बाजोट पर पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख करके उन 2 पासों को आप स्थापित करोगे। 2 पासों को स्थापित करोगे, चाहो तो आप चावलों के ढेर पर स्थापित कर सकते हो, केसर का छींटा दे करके स्थापित कर सकते हो, केसर से चावल को पीले करके स्थापित कर सकते हो, कुछ भी करो। उन दोनों पासों को चावलों के ढेर पर स्थापित करना है या किसी भी स्थापित करना है। अब आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक लगाना है। लेकिन गाय के घी का दीपक किस तरफ लगाना है? अक्सर क्या होता है, हम देवता के सामने दीपक लगा देते हैं। यह दीपक देवता के सामने नहीं लगेगा। यह दीपक की एक विशेषता है, अगर गाय के घी का आप दीपक लगाओ तो देखो, पहले तो जो बाती होती है ना अग्निमुख, उसका वो आपकी तरफ रहेगा। दूसरा, अगर गाय के घी का, शुद्ध गाय का शुद्ध घी मिले तो ही लेना, नहीं तो मत लेना, नहीं तो तेल का लेना, क्योंकि गाय का शुद्ध घी काम आएगा नहीं तो फिर तेल, जो मीठा तेल आता है, मीठे तेल का दीपक लेना पड़ेगा। अब गाय के शुद्ध घी का आप दीपक लगाते हो तो कैसे लगाओगे? तो वो दीपक लगाओगे मूर्ति के दाहिनी साइड में, जो पासों के दाहिनी साइड में। दाहिनी मतलब समझ गए, राइट हैंड, पासों के राइट हैंड में, आपके लेफ्ट हैंड में। सामने बैठे हो ना आप, तो आपका लेफ्ट हैंड हो गया, तो पासों का राइट हैंड हो गया अपने आप, तो पासों के राइट हैंड के अंदर आप वो लगाओगे। और यदि आप तेल का दीपक लगाते हो तो पासों के लेफ्ट हैंड में लगाना पड़ेगा, लेकिन पासों से हटके, पास से और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। दीपक लगाओ तो पासों के पास में लगाना। अब उसके पास में आप अगरबत्ती, धूप बत्ती कुछ भी लगा दो, फूल पुष्प वहां चढ़ा दो अच्छी तरह से। अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना करने से पहले आप गणेश जी को अच्छी तरह से मना लेना, लक्ष्मी जी को अच्छी तरह से मना लेना और मां सरस्वती को अच्छी तरह से मना लेना। तीनों को अच्छी तरह से, गणेश सरस्वती लक्ष्मी की एक साबुत, वो एक साथ की मूर्ति भी आती है, चाहो तो मूर्ति भी लगा सकते हो। यह शकुनी का मंत्र है, शकुनी की साधना है। इस साधना में काफी गुप्त भेद है। यह साधना बड़ी गोपनीय साधना, कहीं मिलती नहीं है। कोई यूट्यूब पे कहीं कोई इक्का दुक्का दे देता अलग बात है, लेकिन इस साधना के गोपनीय विधान बहुत है। ये एकदम गुप्त साधना, उसका पूरा मंत्र वगैरह किसी के पास नहीं होता। बहुत कम, रेयर केस में कोई ऐसे टॉप आदमी जिनके पास संपूर्ण विधि इसकी मिलेगी आपको। तो आज मैं संपूर्ण विधि आपको बता रहा हूं कि इसको करते कैसे हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप कमलगट्टे की माला हो या श्वेतार्क की माला हो, ये संस्कारित सिद्ध माला होनी चाहिए। इस संस्कारित सिद्ध माला से आप एक माला किसकी करोगे? गणेश गायत्री आती ना, वो एकदंताय विद्महे
वो गणेश गायत्री, वो गणेश गायत्री की एक माला करोगे, एकदंताय विद्महे वाली की। उनकी एक माला करने के बाद में आपके कोई गुरु हो तो गुरु की एक माला कर लेना, नहीं तो शिव जी की एक माला कर लेना। अब आपको शकुनी को याद करके, शकुनी की पूजा करके, मन ही मन शकुनी की पूजा करके कि हे शकुनी, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, आप कृपा करके मुझे किसी भी प्रकार की द्यूत में जीतने का वरदान दीजिए। और ऐसा उनसे उन्होंने विनय करके, और अब आप साधना शुरू करेंगे। साधना में आपको 3 माला मंत्रों का जाप करना है, 3 माला मंत्रों का जाप करना है, लेकिन जाप बंद आंखों से करना है। लेकिन बंद आंखों से तो करना है। अब क्या, एक माला जैसे ही आपकी पूर्ण हुई वैसे आप आंखें खोलेंगे, दीपक को देखेंगे, सिर्फ आंखें वापस बंद कर लेंगे। आंखें खोलेंगे, दीपक को देखेंगे, आंखें वापस बंद कर लेंगे। आंखें खोलेंगे, दीपक को देखेंगे। अब आपकी साधना 3 माला में पूर्ण हो गई। अब आप अच्छी तरह से शकुनी को वापस प्रणाम करके संकल्प पूर्वक काम करना है। सबका ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर लोग संकल्प भूल जाते हैं, तो संकल्प पूर्वक काम करना है। इसमें न तो कोई ध्यान, न कोई विनियोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा मंत्र का जाप है, और मंत्र भी साबर जो जल्दी सिद्ध हो जाता है, पट सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के लेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मंत्र दे देता हूं, ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस मंत्र का कैसे जाप करना है। मंत्र है, मीत शकुनी प्रीत शकुनी जीत शकुनी, हर जुआ की चाल जीत शकुनी, तेरो जीत की आन है, तेरो शक्ति मोर भक्ति, गुरु मच्छिंद्र नाथ की आन है। इस मंत्र का जाप करके आपको ये साधना संपन्न करनी है। कर लिया तो शेयर बाजार में, सट्टे में, क्रिकेट में, 11-11 में, और कोई भी चीज हो, आपको हारना कभी पड़ेगा ही नहीं। भगवान के दया से हमेशा आपको विजय प्राप्त होती रहेगी। और जितना पैसा आप कमाएं उससे दान पुण्य करें और किसी संत का भला करें। बस हो गया काम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की।